पटेल जी स्मृति ईरानी जी से बहुत प्रभावित है। उनका कहना है कि दीदी के बताए हुए मार्ग पर वो चल रहे हैं। ये दीदी के साथ उन्होंने एक सम्मेलन के बाद फोटो भी साझा करी थी। 1 नवंबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी के बीएचयू की छात्रा से 3 दरिंदों ने सामूहिक दुष्कर्म किया था, जिसके बाद से इस मामले ने काफी तूल पकड़ा। लेकिन दुष्कर्म करने वाले आरोपी खुलेआम 2 महीनों तक घूमते रहे। योगी जी की पुलिस के हाथ ना आ सके। लेकिन जब विपक्ष और छात्रों का विरोध बढ़ा तो विपक्ष और छात्रों के दबाव का असर इतना पड़ा कि पुलिस ने तीनों आरोपियों को 2 महीने बाद गिरफ्तार कर लिया। उससे बड़ी बात यह कि तीनों आरोपी कोई और नहीं बल्कि बीजेपी के ही पदाधिकारी निकले, जिसको लेकर विपक्ष ने जमकर बवाल काटा और महिला सुरक्षा के दावे करने वाली बीजेपी पर जमकर विपक्ष हमलावर हो गया। आपको बता दें कि कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने इस मामले को लेकर बीजेपी पर जमकर हमला बोला और उन्होंने एक वीडियो जारी कर कहा कि जो आरोपी पकड़े गए हैं वो पीएम मोदी का स्वागत कर रहे हैं। आरोपी जेपी नड्डा के घर जा रहे हैं और उसमें से एक आरोपी स्मृति ईरानी के बहुत करीबी है। वो केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी जी से बहुत प्रभावित है। उस आरोपी के साथ स्मृति ईरानी की फोटो भी है। सुप्रिया ने कहा कि आपकी पार्टी रेपिस्ट को संरक्षण दे रही है, आपकी चुप्पी नहीं टूटती है। भाजपा की वाराणसी आईटी सेल रेपिस्ट से भरी पड़ी है। आपको बता दें कि स्मृति ईरानी जी कहती है कि मोदी के नेतृत्व वाली सरकार में महिलाएं सुरक्षित हैं और वे भारत की वृद्धि और विकास की कहानी का नेतृत्व कर रही हैं। जरा ईरानी जी से कोई पूछे कि कहां सुरक्षित है महिलाएं, किस महिला सुरक्षा के दावे की बात आप और आपकी पार्टी करती है, कहा गया आपका बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा। सुप्रिया श्रीनेत ने क्या कुछ कहा है वो भी आपको सुनाते हैं। उसके बाद आपको हम दिखाएंगे सोशल मीडिया पर लोग क्या कुछ कह रहे हैं। पहले आप सुनिए सुप्रिया श्रीनेत को। वाराणसी आईआईटी बीएचयू में 2 महीने पहले एक छात्रा के साथ गैंगरेप हुआ था। एफआईआर दर्ज हो जाने के बावजूद कोई दोषी पकड़े नहीं गए थे और अब जो 3 दोषी गैंगरेप में पकड़े गए हैं वो भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी हैं। वाराणसी की बीजेपी आईटी सेल के संयोजक कुणाल पांडे, सह संयोजक सक्षम पटेल और जोलहा वार्ड के पदाधिकारी अभिषेक उर्फ आनंद चौहान। जो कुणाल पांडे नामक सज्जन है वो यहां पर मोदी जी का स्वागत करते हुए पाए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री के आसपास पहुंच जाना बड़ी बात है, लेकिन क्योंकि ये वाराणसी के संयोजक हैं तो अपने सांसद के साथ यहां पर उनका स्वागत करते हुए पाए जा रहे हैं। इनकी तस्वीरें जेपी नड्डा जी के घर में भी उनके साथ हैं। बड़े पदाधिकारी हैं, इनकी बड़ी पहुंच है। उसके बाद बात करते हैं सक्षम पटेल की। सक्षम पटेल जी स्मृति ईरानी जी से बहुत प्रभावित है। उनका कहना है कि दीदी के बताए हुए मार्ग पर वो चल रहे हैं। ये दीदी के साथ उन्होंने एक सम्मेलन के बाद फोटो भी साझा करी थी। जो इनकी दीदी स्मृति ईरानी यहां पर खड़ी है वो इस देश की महिला बाल विकास मंत्री हैं। स्मृति जी, आप रेपिस्ट को तो संरक्षण आपकी पार्टी देती है, आपकी चुप्पी नहीं टूटती। ये तो गैंग रेप का आरोपी आपके साथ खड़ा है, अब तो अपनी चुप्पी तोड़िएगा। असलियत यह है कि भाजपा की आईटी सेल वाराणसी, और ये उनके प्रमुख है, किसके साथ खड़े हैं आप खुद ही देख रहे हैं। भाजपा की वाराणसी की आईटी सेल ऐसे गैंग रेपिस्ट से भरी हुई है और असलियत यह है कि वाराणसी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है, इसलिए चुप्पी रखी नहीं जा सकती और चुप्पी तोड़नी पड़ेगी। प्रधानमंत्री को भी, जेपी नड्डा को भी और स्मृति ईरानी को भी इसलिए तोड़नी पड़ेगी क्योंकि पूरे बीएचयू के छात्र दिनों दिन धरने पर बैठे रहे और ये गैंग रेपिस्ट गिरफ्तार नहीं हुए। इससे एक बात साबित होती है, भारतीय जनता पार्टी न सिर्फ बृजभूषण शरण सिंह जैसे लोगों को संरक्षण देती है बल्कि पूरी की पूरी पार्टी ऐसे गैंग रेपिस्ट से भरी पड़ी है। प्रधानमंत्री के पास कोई पहुंच रहा है, कोई स्मृति ईरानी जी के साथ तस्वीर खिंचा रहा है। मैं जानना चाहती हूं प्रधानमंत्री मोदी, जेपी नड्डा और स्मृति ईरानी अपनी चुप्पी कब तोड़ेंगे। ये चुप्पी टूटनी जरूरी है क्योंकि 2023 के अंतिम दिन जो भयावह सच सामने आया है वही भाजपा का असली चाल चरित्र और चेहरा है।
तो सुना आपने किस तरह से सुप्रिया श्रीनेत ने बीजेपी और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी पर जमकर हमला बोला है। वह इस मामले को लेकर सोशल मीडिया पर भी लोग स्मृति ईरानी पर हमला बोल रहे हैं। स्वाति मिश्रा नाम की एक यूजर है, वो लिखती है कि बीएचयू आईआईटी गैंगरेप केस में पकड़े गए बीजेपी आईटी सेल के पदाधिकारियों के ट्विटर अकाउंट डिलीट हो गए हैं, जबकि ये अकाउंट कुछ देर पहले तक खुल रहे थे। ये काम तब हुआ जब उनके पीएम मोदी जी से स्मृति ईरानी जी समेत कई बड़े नेताओं के साथ तस्वीरें और पुराने ट्वीट्स वायरल होने लगे। वहीं यही बात लिखते हैं इंद्रजीत नाम के एक यूजर है, वो भी यही बात लिखते हैं कि बीएचयू आईआईटी गैंगरेप केस में पकड़े गए बीजेपी आईटी सेल के पदाधिकारियों के ट्विटर अकाउंट डिलीट हो गए हैं, जबकि ये अकाउंट कुछ देर पहले तक खुल रहे थे। ये काम तब हुआ जब उनकी पीएम मोदी जी स्मृति ईरानी जी समेत कई बड़े नेताओं के साथ तस्वीरें और पुराने ट्वीट्स वायरल होने लगे हैं। तो सोशल मीडिया पर भी लोगों ने केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और बीजेपी पर जमकर हमला बोला है।